नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी आज दोनों में हमको गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पे हमको जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला वो आप देख सकते हो कि हमने जो वीकनेस दिखाई दी है निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। यहाँ पे अगर ये इस लेवल के आसपास कहीं ओपन हो जाता तो ये हो जाता हमारा बेरिश एंगल्फिंग। कल का जो हाई है वो हमारा जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस था 24,484 उसी के आसपास से आज हमने फिर से यहाँ पे लो लगाया था जो है 24,180। अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि अभी यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन सेल किया हुआ है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे बैठ गए। क्यों? क्योंकि नीचे में 23,800 और ऊपर में 24,600 ये दो रेंज उनके पास काफ़ी अच्छा सा है जो वो यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। अभी जिनके पास है उनके पास एक और बेनिफिट क्या है कि विक्स धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये अगर आपका जो प्राइस है आपके अगेंस्ट में भी जाता है तो वो आपका प्रीमियम उतना जल्दी से नहीं बढ़ेगा। वो एक उनका बेनिफिट हो गया। साथ में क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंप्लीटली काम कर रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे किस हिसाब से ट्रेड करना है वो हम यहाँ पे समझते हैं। नेगेटिव है पूरा यहाँ पे कैंडल। अभी मैंने रिसेंटली जो चार्ट डेटा भी अपडेट किया FII-DI का, वहाँ पे भी हमको देखने को मिल रहा है कि प्रो एंड FII दोनों शॉर्ट साइड है और रिटेल ने आज भी यहाँ पे लॉन्ग करके गए हुए हैं। आज फेड का जो आउटकम आने वाला था 0.25 था और वो एक फैक्टर इन भी था। तो आप देख सकते हो कि यूएक्स मार्केट में भी कोई यहाँ पे बड़ा मूवमेंट नहीं है। नस्डैक में है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये जो टेस्ला का और SMCI और साथ में मेटा ये तीन ने यहाँ पे उसकी वजह से आपको ये 1.39% देखने को मिल रहा है। बाकी सारी चीज़ नॉर्मल है और जो USD INR है वो भी यहाँ पे ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है। तो बाकी सारी चीज़ कह सकते हैं नॉर्मल है पर एक ब्रेंट है उसमें एक अच्छा सा बाउंस देखने को मिला है। ज़्यादातर यहाँ पे जो न्यूज़ एनालिसिस और सब यहाँ पे कहते थे कि क्रूड में एक फॉल आएगा, उसका यहाँ पे उल्टा हो रहा है तो वो भी हमें एक ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ नॉर्मल है तो सीधा चार्ट पे चलते हैं। तो निफ्टी में हमें यहाँ पे देखना है कि हम एग्जैक्टली सेंटर पे है। जैसे ये 2490 के नीचे सस्टेन करेगा वापस ये नए लो की ओर जाएगा। बैंक निफ्टी में ये ऊपर की साइड अगर देखें तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, वो जो मैंने लास्ट टाइम आपको शेयर भी किया था कि ये आपके लिए ये एक रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा आपको कोई भी यहाँ पे अच्छा सा मूव नहीं मिलेगा। पॉसिबल यहाँ पे क्या हो सकता है कि कल भी हम जैसे लो निकलता है हम यहाँ पे नीचे की ओर जाएंगे। नीचे में जो सपोर्ट है वो है यहाँ पे 610 है, 530 है। वहां तक जाता है तब तक तो ठीक है। अगर 510 को भी ब्रेक करता है तो फिर इसमें थोड़ा वीकनेस ज़्यादा हो जाएगा और वो वापस आप यहाँ पे 51,000 एंड 50,900 की ओर नीचे जाओगे। साथ में फिनेक्स यहाँ पे भी सिमिलर है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो जोन रहेगा वो रहेगा 860 का, क्योंकि वहीं से हमने यहाँ पे रिवर्सल देखा शॉर्ट कवरिंग। तो अगर 860 के नीचे वापस सस्टेन करता है तो हम लोअर एंड पे जाने का रहेगा, नहीं तो यहीं पे कंसोलिडेशन करके आने वाले दिन में फिर से ब्रेकआउट होता है 150 फिर से यहाँ पे हाई लगाने का कोशिश करेगा। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है वो भी देख लेते हैं। तो सेंसेक्स का एक्सपायरी में यहाँ पे मैंने ये इंट्राडे चार्ट में यहाँ पे बनाया था कि ये 50% है और 23% है। इसको इग्नोर करो, आगे हम वीडियो इंट्राडे में जो बताऊंगा तब आपको ये पता चलेगा, मैं ये इसको क्लियर नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑलमोस्ट कह सकते हैं बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। वीकनेस इसमें भी है पर इसमें आपको अगर शॉर्ट करना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर 79,800 के आसपास मिलेगा तो वहाँ पे एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो शॉर्ट का, और नहीं तो फिर 79,270 के नीचे जब जाता है फिर यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। इंट्राडे यहीं से शुरू करते हैं फिर लास्ट में हम डेटा देखते हैं। तो जो मैं अभी ड्रॉ किया है तो यहाँ पे जो हमने शुरुआत की थी इस लेवल से जो हमने W बनाया था वहाँ से अभी हम रिट्रेसमेंट हुए 50% होल्ड कर रहे हैं। तो जब तक यहाँ पे हम होल्ड कर रहे हैं एग्रेसिव तो शॉर्ट नहीं करना है। पर अगर कोई रीजन से अगर हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास खुलते हैं 79,700 के आसपास, तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी बेरिश कैंडल मिलता है तो यहाँ पे 100-120 पॉइंट का एक SL लेके शॉर्ट कर सकते हो। फ्रेश जो ब्रेकडाउन होगा वो यहाँ पे 50% जो है उसके नीचे जाएगा तब आपको देखने को मिलेगा नीचे में 78,880 और उसके नीचे गया
तो फिर ये जो बॉटम बना था वहाँ पे जाने का कोशिश करेगा, तब आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए इसको 80,080 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी, निफ्टी में भी यहाँ पे अगर आप फिबोनाची लगाते हो तो हमने यहाँ से जो शुरुआत की थी सस्टेन करने की, तो ये भी 50% पे है, ये हमारा 23% है। तो जब तक यहाँ पे इसके आसपास घूमता रहेगा, तो ज़्यादातर क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक फेक नीचे की साइड ट्रेड हो गया, यानी कि समझो कि हम फ्लैट ओपन होके हम एक नीचे ट्रेड लगा दिया, तो यहाँ पे लोग फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से जैसे ब्रेक डाउन किया, लोग यहाँ पे शॉर्ट करने आ जाएंगे। पर अगर ये फर्स्ट कैंडल का लो होल्ड नहीं किया तो एक शार्प रिकवरी देगा, इस हिसाब से ये वापस ऊपर जा सकता है। तो पहला जो ब्रेकडाउन होगा उसके लो के नीचे सस्टेन करना जरूरी है, नहीं तो ये फिर से ट्रैप करेगा आपको पुट की साइड। सेकंड, हमें ध्यान में क्या रखना है कि अगर हम यहाँ पे ओपन होते हैं 24,250, वो एक बेस्ट सिनेरियो रहेगा। क्योंकि अगर 240 250 के आसपास ओपन होते हैं और फिर से ये लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं 270 278 का, तो फिर आप नीचे जाता हुआ मार्केट देखोगे। तो फिर क्या हो जाएगा कि एक तो यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ पे जिन्होंने स्टॉप लॉस रखा है वो यहाँ पे एग्जिट होंगे, वो आपको आराम से नीचे लेके जाएंगे। 2490 हमारा टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ पे फिबोनाची लगा है तो ये 38% के आसपास बैठ रहा है। हाँ, इसका जो 50% है 51,680 है, तो जो अभी हमने सपोर्ट का भी देखा था कि 630 के आसपास है। यहाँ पे दोनों के बीच में हम खड़े हैं, ऊपर में 52,100 है और नीचे 51,600। मेरे पास जो शॉर्ट है 52,400 का मेरे पास कॉल शॉर्ट है, यानी कि ये जो पोजीशन यहाँ पे बना है उसके ऊपर है। तो जब तक यहाँ पे ये लेवल नहीं निकलेगा 110, तब तक तो यहाँ पे मैं उसको होल्ड करूंगा। पर अगर इस लेवल के आसपास आता है तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो कॉल शॉर्ट है उसको मैं यहाँ पे हेज करूंगा 51,700 पुट के साथ। तो फिर क्या हो जाएगा, नीचे में मेरे पास 300 है, ऊपर में 300 है, और ये अगर साइडवेज निकल गया तो मंडे तक यहाँ पे और भी प्रीमियम डीके हो जाएगा। और कल अगर इंट्राडे ट्रेड लेना है तो ये जो आप देख रहे हो कैंडल, इसके नीचे लेते हो शॉर्ट तो एक अच्छा रहेगा। 840 है लेवल, 840 के नीचे निकलता है तो 680 आपका पहला टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे फिर से मॉनिटर करना कि क्या कंटिन्यूएशन होता है कि नहीं। शॉर्ट कवरिंग के लिए 110 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। अपडेट एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे 14 नवंबर डेटा है, निफ्टी का हाईएस्ट हुआ है 24,200 जहाँ पे हम क्लोज हुए हैं। उसके बाद में देखें तो आपको इन द मनी में इतना एग्रेसिव डेटा नहीं देखने को मिल रहा है दोनों साइड। कॉल की साइड देखें तो 24,000 है एंड पुट की साइड है 24,400। तो कल मॉनिटर हमें यहाँ पे करने से अच्छा होगा कि हम यहाँ पे थोड़ा डेटा बिल्डअप करने दें और उसके बाद मॉनिटर करें। और चार्ट फॉलो करोगे, उसके साथ में डेटा देखोगे तो एक अच्छा सा आपको गाइडेंस मिलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है। और ज़्यादातर आप क्या अभी देखोगे कि आपको निफ्टी में ज़्यादा डेटा दिखेगा कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि वहाँ पे एक्सपायरी अब बंद होने वाली है तो वहाँ पे आपको डेटा कम दिखेगा। तो मैं इस कल जो इसमें होगा आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अभी का कोई ऐसा डेटा नहीं है कि जिसको हम यहाँ पे एनालिसिस कर सके। और 52,000 डाउन फिगर, दोनों साइड अच्छा ओआई है, ऑलमोस्ट सेम ओआई है। ज़्यादा आज कॉल शॉर्ट हुआ है। तो जो अभी डिस्कस कर रहा था कि एक इंडेक्स को जो अगर पकड़ना है तो कल के लिए बैंक निफ्टी रहेगा, वहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। और उसमें अगर आईसीआई बैंक ने फॉल दे दिया उसके साथ एचडीएफसी, तो आपका सेंसेक्स भी काफ़ी अच्छा सा गिर सकता है। तो ये दो स्टॉक साथ में रिलायंस और आपका ओआई, ये आपको मदद करेगा फॉल के लिए। नीचे में सपोर्ट कब बन रहा है यहाँ पे, तो जो सेकंड हाईएस्ट वो आ रहा है वो है 51,500, राउंड फिगर पे ही है। और इन द मनी हमारे पास है 52,500। और उसके पहले जो अनवाइंडिंग हो रहा है यहाँ पे, तो कल मॉनिटर करेंगे हम 50 to 100, क्योंकि वो हमारा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ओआई बढ़ता है तो हम शॉर्ट कवरिंग देखेंगे। अगर यहीं से हमने ओआई रिड्यूस होता हुआ दिखा तो हम एक बार नीचे जा सकते हैं। सेंसेक्स का देख लेते हैं।
सेंसेक्स में हाईएस्ट हुआ है 78,800, जहाँ पे 6 लाख के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ऑन दी अदर साइड भी काफ़ी दूर है, 80,500। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 79,800 है। तो अगर ये 79,800 अभी जो है 1,53,000 यहाँ पे फर्दर इंक्रीज होता है तो एक्सपायरी का हायर चांस रहेगा, हम उसी के आसपास हो सकते हैं। पर अगर यहाँ पे ये रिड्यूस हो गया 79,500, 79,600 एंड 79,400, तो फिर ये एक्सपायरी आपको नीचे काफ़ी और नीचे लेके भी जा सकती है 79,200 तक। और आज थोड़ा शॉर्ट भी हुआ है यहाँ पे ये पोजीशन पे, पर बहुत ही छोटा है, तो इसको मॉनिटर करना आप। 79 500 का पुट, ऑन द अदर साइड 79,800 का कॉल। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।